नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में हुआ फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए। जी हाँ दोस्तों, आज टॉपिक में बात होगी केशव प्रसाद मौर्य वर्सेज योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से यह जो राइवलरी है बहुत दिनों से चल रही है। राइवलरी अगर आप लोग देखें तो बहुत तगड़ी राइवलरी योगी आदित्यनाथ वर्सेज मानव अनवगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मगधार में साहस को स्वीकार। चलिए फाइनली शुरुआत करते हैं। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जी की बात करें तो एक बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े तबके के लीडर और बहुत बड़ी पार्टी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी के बहुत बड़े लीडर केशव प्रसाद मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वोत्तम पद पे बैठ दिल्ली आला कमान उसके बहुत ही करीबी है। जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत ही बड़े लीडर उत्तर प्रदेश के माने जाते हैं। अंदाज किया जा रहा था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी का कद अब बहुत ही बड़ा हो चुका है। मुमकिन साथ दिख रहा है। चलिए अब केशव प्रसाद मौर्य जी की बातें हुई तो योगी आदित्यनाथ जी की भी कुछ बातें बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी वही लीडर हैं जिनको जो मनोज सिन्हा थे उनको हटाकर, मनोज सिन्हा यहां तक कि वह विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी कर लिए थे मुख्यमंत्री बनने से पहले, लेकिन तुरंत आरएसएस का दबाव मानिए या भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े लीडर योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देते हैं। और जब मुख्यमंत्री जी की कुर्सी जब बैठ जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जब कहलाने लगते हैं तो सबसे बड़ा तमगा जो रहता है वह केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर पटक दिया जाता है। वह तमगा होता है स्टूल मंत्री का। जी हाँ दोस्तों, स्टूल मंत्री का वह तमगा होता है। और स्टूल मंत्री क्यों कहा गया आप लोगों को चलिए बताते हैं। एक मीटिंग होती है जिसमें यह तय होता है कि चलिए मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन यह तुरंत ही हटा दिया गया और फिर नाम चलने लगा अचानक योगी आदित्यनाथ जी का, और योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और उस समय तय रहता है कि एक डिप्टी सीएम बनेगा, सॉरी 2 डिप्टी सीएम नहीं, 1 डिप्टी सीएम बनेगा। तो एक डिप्टी सीएम की कुर्सी रखी रहती है। तभी केशव प्रसाद मौर्य जी की एंट्री होती है कि नहीं, इनको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए या तो उनकी नाराजगी न हो आने वाले समय में और पार्टी में बड़ी कोई टूट न हो। तो एक कुर्सी अचानक मंगानी पड़ती है, तो उसमें बड़ी कुर्सी मंगाई नहीं जाती, तो एक स्टूल रहता है वह बीच में रख दिया जाता है, तो उस पर केशव प्रसाद मौर्य जी बैठ जाते हैं और लंबे कद के हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन उनके ऊपर एक तमगा लग जाता है जिसका नाम होता है स्टूल मंत्री का। जी हाँ दोस्तों, स्टूल मंत्री का तमगा लग जाता है, जो आज तक उनके ऊपर तमगा यह लगा हुआ है और जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तब तक यह तमगा लगा ही रहेगा। खैर इस बात केशव प्रसाद मौर्य जी का जो कद है और पद है बहुत बड़ा अब मिल चुका है उनको, और आने वाले समय में इनको जो इनका पद है और भी बढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें कि इस समय जो इनका केशव प्रसाद मौर्य जी का जो दौरा हो रहा है, दौरे पे दौरा, यह बहुत ही ज़्यादा इस समय हो रहा है। मैं आपको बता दूं, और यह बहुत बड़ा अगर देखें तो ये एक संकेत है कि आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री नहीं सुपर सीएम बनेंगे। जी हाँ,
मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद कौन होता है? वो तो राज्यपाल होता है। नहीं, मुख्यमंत्री से बड़ा पद यह होता है कि उनको विभाग, ज़्यादा अतिरिक्त विभाग देकर मुख्यमंत्री से बड़ा कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं सुपर सीएम। तो केशव प्रसाद मौर्य जी सीएम नहीं रहेंगे। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को यूपी के डिप्टी सीएम ने पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया। बोले वो अच्छे से स्नान करे और इस विषय को खत्म करे। केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। खैर, इन बातों को हटाते हैं, फिर बात करते हैं हम अमित शाह जी। शशि थरूर जैसे बैठे, बालू साहब बैठे, क्यों नहीं सिखाते? बोलेगा स्पीकर को बिठा देना पड़ेगा। यहाँ विषय तय होते हैं मान्यवर। आज मैं यहाँ पर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को बहुत ज्यादा उनको बढ़ाकर आगे कर दिया जाए कि योगी आदित्यनाथ जी का पत्ता साफ कर देते हैं। करिएगा मत और आप लोग अचंभव मत करिएगा जब केशव प्रसाद मौर्य जी अचानक मुख्यमंत्री की शपथ लेने लगे। और यह दिखाता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य जी की जो जिम्मेदारी है और जो भागीदारी है वो बहुत ही बड़ी होने वाली है। और वह एक तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा है, वह एक तरह से यह जो है केशव प्रसाद मौर्य उनसे डरे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सच में आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है? क्या केशव प्रसाद मौर्य जी वह लीडर बनकर उभर पाते हैं जो उत्तर प्रदेश में आज तक भारतीय जनता पार्टी के रूप में कोई बड़ा नेता योगी जी के बाद कोई नहीं उभर पाया? क्या केशव प्रसाद मौर्य जी योगी जी के बाद बड़े नेता बनकर उभरते हैं कि या योगी जी से और ही ऊपर चले जाते हैं? यह तो देखने वाली बात होगी, यह तो समय बताएगा और यह भविष्य के गर्द में यह सब बातें छुपी हुई हैं। लेकिन यह चीज़ एक तरह से कंफर्म माना जा रहा है कि 2027 चुनाव आते आते या चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो केशव प्रसाद मौर्य जी का मुख्यमंत्री बनना लगभग एकदम तय है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, प्रयागराज की गंगा यमुना सरस्वती की पावन त्रिवेणी का तट है, यही कुंभ का मेला लगता है और यहीं से हम ऐलान करते हैं कि 3 करोड़ दीदियों को समूह से जोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम। कौन सी खबर देखने में अच्छी लगती है? तो अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अमित शाह वर्सेज योगी आदित्यनाथ जी का, और इसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का क्या रोल रहेगा। यह चीज़ हम लोग अगले वीडियो में आपको पूरी तरह से संक्षिप्त में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए दोस्तों। नमस्कार। पीछे